इसलिए सब लोग जो हैं टेक्नोलॉजी की जो है डिफ़िकल्टीज़ की साइड करते हुए लेट्स फोकस ऑन द वर्ड। आई हैव अ वर्ड फ्रॉम द लॉर्ड, जो खुदा ने मुझे टीच किया है, मुझे सिखाया है। खुदा उनका रूह हमसे बातचीत करते, तो मैं चाहे कि जो बातें मैंने सीखी हैं आपके साथ मैं बांटूँ। ये बातें जो बड़ी सामर्थ्य शक्तिशाली है, एक एक बिलीवर्स के लिए सामर्थ्य हैं, एक बिलीवर्स की के लिए हथियार हैं, ये औजार हैं। ये सब जो हैं हम सब के लिए बड़े ही हेल्पफुल हैं, बहुत ही सहायक हैं। और अगर आप इन वचनों को आप अपनी निजी लाइफ में प्रैक्टिकल में अडॉप्ट कर लेंगे तो आप फिर यूज़ कर सकेंगे। Whoever you're watching, I want you to take seriously. This is the word of the Lord. I'm not going to share what philosophy I carry. मैं आपके साथ वचन के उन हवालों को देने जा रहा हूँ और वो वचन आप स्वयं अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं। खुद ही उसको पढ़कर आप समझे कि पवित्र आत्मा पाक रूह आपसे क्या कहते हैं और देखिए कि उनको कैसे आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आई एम टेलिंग यू अगेन, आई एम नॉट गोइंग टू शेयर माई टेस्टिमनी और समबडी एल्स टेस्टिमनी। मैं किसी की गवाही नहीं बताने वाला ना, मैं राइट नाउ मैं क्या सोचता हूँ इन हवालों के बारे में ये बताने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू शेयर द प्योर, द राइट, डायरेक्ट द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। और मैं चाहूँगा उनको आप, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बस वो जो हैं पवित्र कलाम के जो वचन हैं, जब मैंने अध्ययन करा, मैंने सीखा तो दे लाइक पॉप्ड अप, वो ऊपर उठ के मेरी ज़िंदगी के पर्सनल आहार खुराक बने हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि क्यों ना आप इनको ले लें। वो क्या वचन है, पाक कलाम है, प्योर वर्ड ऑफ द लॉर्ड। क्या है जो शीर्षक क्या है, मैं चाह रहा हूँ कि आप लर्न कर लें, ज़रा सीख लें। अगर आप हेडिंग लिख रहे हैं तो आप अपने जो नोट्स में लिख भी सकते हैं कि व्हाट इट इज़, सो दैट यू विल लेटर ऑन रिमेंबर, कि बाद में आपको याद हो कि आपने क्या लर्न किया था, क्या ज़िंदगी का हिस्सा बनाया था। नंबर 1, लिसन करते हुए ध्यान से दीजिए कि टॉपिक है खुदावन के लोग जो हैं, विश्वासीगण, ईमानदार, बिलीवर, उनका इख्तियार क्या है, अधिकार क्या है। अथॉरिटी ऑफ ए बिलीवर, एक ईमानदार की जो इख्तियार, उसका क्या अधिकार क्या। इट्स लाइक राइट, इट्स लाइक प्रिविलेजेस। क्या क्या प्रिविलेजेस है, व्हाट इज अथॉरिटी यू हैव इन क्राइस्ट। सबसे पहले तो आप और मैं इस बात को समझ लें, वी ऑल आर अंडर गॉड्स अथॉरिटी। हम सब खुदा की अथॉरिटी के अंदर हैं। इससे पहले हम अपने इख्तियार को जाने, ये समझ लीजिए कि हम परमेश्वर के इख्तियार के अधीन में हैं, अंतर्गत में। वी आर अंडर अथॉरिटी। गॉड इज द मेन अथॉरिटी। जीसस रिमाइंड्स अस, वो कहते हैं कि सारा इख्तियार, आसमान और ज़मीन का सारा इख्तियार मुझे दिया गया है। मैथ्यू 28, सारा इख्तियार यीशु को दिया गया है ज़मीन पर। खुदावन परमेश्वर की ओर से यीशु पूरा इख्तियार रखते हैं। मैथ्यू 28 जिसे ग्रेट कमीशन कहते हैं कि ऑल अथॉरिटी इज गिवन अनटू मी। तो समझ लीजिए, सो गॉड इज एन अथॉरिटी, जीसस क्राइस्ट होल्ड्स ऑल द अथॉरिटी। We are under authority and you may know that कि आप और मैं खुदावन के वो लोग हैं जो खुद इख्तियार के अधीन रहते हैं। अगर इख्तियार के अधीन रहेंगे तो उस अथॉरिटी को यूज़ कर पाएंगे। जीसस जाने से पहले आखिरी कमीशन, ग्रेट कमीशन जिसे कहते हैं, वो कहने के जब आए तो उन्होंने कहा कि ऑल authority under the heaven on the earth is given unto me, in heaven and on the earth। आसमान ज़मीन पर पूरा इख्तियार मुझे दिया गया है। मैथ्यू 28 उसकी 19 से आप पढ़ लीजिए, खुद पढ़ लीजिए, आपको पता है कि सारा इख्तियार, ऑल अथॉरिटी इज गिवन अनटू मी, पूरा इख्तियार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाओ, जाकर सब जातियों को, सब लोगों को, सब कुल के लोगों को, एवरीबॉडी, टीच देम, प्रीच देम, बैप्टाइज देम, मेरे बारे में सिखाओ जाके। पूरा इख्तियार दिया गया। खुदावन ने वो
अथॉरिटी जो है अपने शागिर्दों को दी है। उसने जैसे पेरेंट्स को बच्चों पर अथॉरिटी दी हुई है, हस्बैंड वाइफ के बीच में खुदावन ने हस्बैंड को अथॉरिटी दी है, उसी तरीके से बादशाह लोगों को अथॉरिटी दी है। अपोस्टल्स, टीचर्स जितने हैं, सेवक हैं, उनको कलीसियाई जिम्मेदारियों को अदा करने का इख्तियार दिया गया है, अथॉरिटी दी गई है। अथॉरिटी का मतलब ये नहीं कि दे कैन ट्विस्ट इट, दे कैन मैनिपुलेट इट, दे कैन जो है उसको मिसयूज़ करें। नो, इसका मायना है कि वो जवाबदेह हैं, जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं उस इख्तियार के। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ऐसे बिलीवर, अब इन बातों को समझे कि बिलीवर, विश्वासी, ईमानदार होने के नाते क्या है। पहले तो ये समझ लीजिए, आप और मैं परमेश्वर के बच्चे हैं, उसकी औलाद है। वी आर कॉल्ड द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। सबसे बड़ा इख्तियार तो ये है हमारा कि हम परमेश्वर को अपना बाप, अपना पिता, अपना परमेश्वर कह के पुकार सकते हैं। जॉन चैप्टर 1 में खुदा कहते हैं, जितनों ने मुझ पर विश्वास किया उनको बेटा बेटी होने का हक बख्श दिया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। रोमी की पत्री 8 अध्याय उसकी 35 ऐसे लिखा है, कौन हमें परमेश्वर की मोहब्बत से जुदा कर सकता है, उसकी मोहब्बत से अलग कर सकता है। नो वन कैन सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ गॉड, बिकॉज हम खुदा के बच्चे, उसकी औलाद हैं। हम जो है उसकी अथॉरिटी, उसके अधीनता में हैं, उसकी जो है उस प्रिविलेज में है कि उस बच्चे कह सकते हैं। बच्चों के खास इख्तियार होते हैं, खास एक अथॉरिटी होती है कि अपने बाप से वो मांग सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, उससे जो है बातें कर सकते हैं, अपने बातों को व्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं। सो एज ए चाइल्ड ऑफ गॉड यू हैव अथॉरिटी, जो दूसरों को शायद ना हो, पर क्योंकि आपका रिश्ता खुदावंद के साथ फ़र्क हो जाता है। जब आप यीशु पर यकीन करते हैं, गुनाहों से मन फिरा के तौबा करते हैं, तो आपका एक ख़ास रुतबा, एक स्टैंडर्ड हो जाता है कि आप बच्चे बन जाते हैं, एक ख़ास प्रिविलेज मिल जाता है, अथॉरिटी मिल जाती है। दूसरा, जो लोग खुदावंद पर यकीन भरोसा करते हैं, उतनों को परमेश्वर के सिंहासन के सामने एक ख़ास प्रिविलेज है, इख्तियार है कि वो परमेश्वर के सामने जा सकते हैं। दे कैन अप्रोच द थ्रोन रूम ऑफ गॉड बोल्डली, दलेरी के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। इब्रानियों का खत 4 अध्याय उसकी 16 में लिखा है कि हम खुदा के तख्त के सामने, उसके सिंहासन के सामने हम बड़ी दलेरी के साथ, बड़ी जो है हियाव के साथ, हिम्मत के साथ वी कैन अप्रोच द थ्रोन रूम ऑफ गॉड। यू डोंट नीड नोबडी, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। यीशु हमारा बिचवाई, हमारा जो मध्यस्थ, हमारा मीडिएटर है, जो हमें खुदावन के उस तख्त पर जाने की ताकत बख्शते हैं। उस नाम के वसीला से आप और मैं डायरेक्ट परमेश्वर के थ्रोन रूम, उसके सिंहासन, उसके उस तख्त के पास जा सकते हैं दलेरी के साथ। ये आपका इख्तियार है। आपको किसी बाबा, आपको किसी सेवक, आपको किसी शख्स की, किसी हस्ती की, किसी पूजनीय व्यक्ति की, किसी भी चीज़ की, वस्तु की ज़रूरत नहीं है। ना आपको खास जगह पर जाने की ज़रूरत है। नो, यू कैन गो टू द थ्रोन रूम ऑफ गॉड बोल्डली विद by the name of the Lord Jesus Christ. यीशु के नाम के वसीला से, through the name of Jesus Christ, you can go to the presence of God. खुदावन की हुजूरी में जा सकते हैं। Oh, what privilege है कि आप जो पुराने नियम में लोगों को नहीं था privilege है, जो कभी भी लोगों को नहीं दिया गया था, जो लोग डरते थे, कांपते थे कि परमेश्वर के पास कोई जा नहीं सकता है, डरते थे कि कौन जाएगा परमेश्वर के पास है। यीशु की वजह से, यीशु की कुर्बानी की वजह से, परमेश्वर के साथ रिश्ता जुड़ने की वजह से, यू गॉट दैट अथॉरिटी, यू गॉट दैट प्रिविलेज, यू गॉट दैट ब्लेसिंग टू गो टू द थ्रोन रूम ऑफ गॉड। आप खुदावन के उस तख्त के पास जा सकते हैं, उसकी प्रेजेंस को, टेंजिबल प्रेजेंस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो कोई ईजी नहीं बात थी। पुराने वक्त में कुछ चुनिंदा लोग ही जा सकते थे, गिने चुने खुदावन के चुने हुए खास अथॉरिटेटिव लोग जा कर सकते। आज यीशु के नाम के वजह से, कुर्बानी की वजह से आपको और मेरे को, सबको खोल दिया दरवाजा हम सब के लिए। You can go to the throne room of God. Hallelujah. God can come down as you go approach in His very presence. तीसरी बात,
You have authority. यीशु कहते हैं, मैं आपको लिए यीशु के खुद के वचन पढ़ना चाहता हूँ। मैं पहले से कहा, अपनी फिलॉसफी नहीं, पवित्र कलाम में से मत्ती की इंजील 10 अध्याय उसकी पहली पंक्ति में यीशु ने अपने 12 शागिर्दों को बुलाया और उनको इख्तियार दिया बदरूहों को, अनक्लीन स्पिरिट पर, और कहा कि तुम हर बीमारी को, हर सिकनेस को यीशु के नाम से चंगा कर सकते हैं। Hallelujah, praise God, hallelujah. Authority over every unclean, evil, dirty spirit in Jesus' name. हर बदरू, हर दुरात्मा, हर भूत प्रेत पर आपको यीशु ने इख्तियार दिया है, अगर आपने उसको माना हुआ है। यीशु ने कहा है मरकुस की इंजील में, तुम बदरुओं को निकालोगे, नई नई भाषा बोलोगे। इख्तियार दिया है, अथॉरिटी दी है। You can cast them out in Jesus' name. Start practicing your right, your privilege in Jesus' name. Let's do that. Let's practice. आपके घर के पास, अपने बच्चों के पास, अपनी जिंदगी के पास, आपके ख्यालों सोचों में, आसपास से, आपके इवन पुरानी लाइफ में जो भी शैतान ने जो है आपके खिलाफ काम किया है, लेट्स टुगेदर rebuke that evil power, rebuke that evil spirit, rebuke that negativity और evil influence को, बुरे जो इन्फ्लुएंस को, बाहर की शाया की ताकत को, हर एक शैतानी ताकत को जो आपके खिलाफ काम करती आ रही है, आपके खानदान, आपके बच्चे, आपके फाइनेंस का, आपके घर घराने, आपकी चीज़ों वस्तुओं के खिलाफ काम करती है, आपको इख्तियार है कि आप उनको डांट सकते हैं, हुक्म दे सकते हैं, आप उनको यीशु के नाम से भगा सकते हैं। Cast them out in Jesus' name right now. In Jesus' name. Cast them out. कहे उनको नाम लेके, get out from my family, finance, house, stuff, things, everything, even from the body. In Jesus' name. यीशु ने कहा, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ। उसने खास शागिर्दों को बुलाया और उनको ये कहा। लूका की इंजील 9 अध्याय पहली और दूसरी पंक्ति, फिर से मैं कह रहा हूं, आपने प्योर वर्ड जो है खुद पढ़ना है, खुद आप पढ़ें अपना बाइबल निकाल कर, जरूरी नहीं जो मैं कह रहा हूं उस पर तवज्जो दे। ओके, 12 को बुलाया, लिखा है उनको हर एक दुष्ट आत्माओं पर इख्तियार दिया और बीमारियों को चंगा करने की सामर्थ्य दी, इख्तियार दिया, अधिकार दिया, और उनको परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना और बीमारों को चंगा करने के लिए भेजा इख्तियार के साथ है। इन जीसस नेम, हालेलुया। You and me are given that authority over every power of darkness, evil spirit in Jesus name, hallelujah. Even मरकुस की इंजील 16, 17 और 18 खुदा पढ़ सकते हैं। बीमारों पर हाथ रखना, बीमारियों को कास्ट आउट करना, इन जीसस नेम, हालेलुया। याद रहे, यीशु चंगा करेंगे, आप अपना काम कीजिएगा। मत्ती की इंजील 10 अध्याय 7 और 8, परमेश्वर का राज्य करीब है, निकट है, बीमार जाओ, बीमारों को चंगा करो, कोड़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिंदा करो, बदरुओं को, दुरात्मा को निकालो, और फ्री में तुम्हें मिला है, फ्री में तुम दो। हालेलुया। राइट नाउ इन जीसस नेम, cast those evil powers in darkness in Jesus name. आप और मैं को इख्तियार दिया गया, यीशु के नाम की वजह से आपको इख्तियार है। डरते मत रहें, गिव अप ना करें, कामते ना रहें बदरूओं के, शैतानी ताकतों के खिलाफ। जो आपके खिलाफ काम करने वाली हर एक बदरू को यीशु के नाम से झिड़क दे, डांट दे, क्योंकि आपको इख्तियार दिया है यीशु के पवित्र नाम से। राइट नाउ इन जीसस नेम, आप पूरे सिक्योर हैं, महफूज हैं, सुरक्षित हैं। हुक्म दे उन ताकतों को, निकल जाए आपके ख्यालों से, निकल जाए आपके शरीर से, निकल जाए आपकी जिंदगी से, आपके आसपास से, घर घराने से, यीशु के पवित्र नाम से। यू हैव अथॉरिटी, खुदा ने आपको इख्तियार दिया है। फिर से मैं चाह रहा हूँ आप खुद स्वयं इन हवालों को पढ़ें, वहाँ पर शब्द का इस्तेमाल किया है कि इख्तियार, अधिकार, सामर्थ दी हुई है। प्रभु यीशु खुद कहते हैं, ऑलराइट, वॉक विद मी, लेट्स गो फर्दर। याकूब का खाता 4 अध्याय और उसकी 7वीं पंक्ति लिखा, सबमिट देयरफॉर योरसेल्फ टू गॉड। आप परमेश्वर के प्रति अपने आप को स्पुर्द कर दें, परमेश्वर के हाथों में सौंप दें अपने आप को। एंड देन लिखा है, रेसिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्री फ्रॉम यू। उसके बाद शैतान का सामना करो और वो आपके सामने से दौड़ चला जाएगा। अथॉरिटी है, पर पहले क्या है, सबमिट योरसेल्फ टू द
God himself. परमेश्वर के अधीन अपने आप को स्पुर्द करो। ऐसा नहीं हो सकता हम परमेश्वर के सामने स्पुर्द ना करें, अपने आप को सौंपे ना, अपनी ज़िंदगी को लाए ना उसके हाथों में देना, एंड देन सोचें कि हम शैतान का सामना करें। नो, आप और मैं अपनी ताकत से, अपने नाम से, अपनी प्रार्थना के बलबूते, अपनी खुद की बनाई रास्तबाजी धार्मिकता की वजह से शैतान का सामना नहीं कर सकते हैं। फॉरगेट अबाउट इट। हमारे जितने भी धार्मिक काम मैले चिथड़ों के समान है परमेश्वर के सामने, वो पाक, साफ, शुद्ध, पखीजा, सामर्थी, शक्तिशाली, नूरानी खुदावंद है उसके सामने। नथिंग आर, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लेट्स मेक श्योर दिस कि यीशु ही सब कुछ है। और क्या कह रहे हैं कि अपने आप को परमेश्वर के चरणों में स्पुर्द करो, फिर शैतान का सामना करो। ही विल गेट अवे फ्रॉम यू इन जीसस नेम। अथॉरिटी है आपको यीशु के नाम से। पांचवी बात मैं बता रहा हूं, पहला पत्रस 2 अध्याय, 1 Peter chapter 2 verse 9। पहला पत्रस 2 चैप्टर एंड वर्स 9। ओके, बड़े क्लियर शब्द में, इसलिए बड़े ठहराव के साथ, बड़े सब्र के साथ मैं चाह रहा हूं कि आप उन हवालों को पढ़ सके, लिख सके, दूसरों को बता सके, आप टटोल सके, खुद अपनी बाइबल को निकाल के पढ़ सके। पहला पत्रस चैप्टर 2 वर्स 9 इस तरह से लिखा हुआ है, तुम एक चुना हुआ वंश, याजकों की शाही मंडली, परमेश्वर की चुनी हुई कौम, पवित्र कौम, खास निज प्रजा, ताकि आप परमेश्वर के कामों का वर्णन करें और जो अंधकार में है उनके सामने आप बातों को रोशन करने पाए। हालेलुया। आप समझ रहे क्या क्या खुदा ने कहा कि यू आर माई पर्सनल, निज प्रजा, खास लोग, चुने हुए, अलग करे हुए, हैंडपिक्ड, सेपरेटेड, अलग किए गए हैं, जो है खास चुना किया गया है, पिक किया गया है, आपको चुना गया है, सेपरेट किया गया है। आप आम नहीं, आप खास हैं। You're peculiar, you're different, you're called out, you're separated, you're chosen, you're so peculiar, you're so special to God। लिखा है मेरे खास लोग, very very different, peculiar, चुने हुए लोग, पवित्र लोग। क्या करें? शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए, खुदावन की महिमा जलाल का ऐलान करने के लिए, घोषणा करने के लिए, पवित्र वाणी को, पैगाम को फैलाने के लिए खुदावन आपको और मेरे को खास लोग कहता है। अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, आपको छोटा तुच्छ ना जाने। यस, नम्रताई के साथ, बिना प्राइड के, बिना घमंड के उसके सामने आए, बट एट द सेम टाइम इतना मत झुक जाएं कि आप शैतान के सामने भी झुकना शुरू कर दें। यस, वी आर टू रेसिस्ट द डेविल। हम्बल योरसेल्फ इन द साइट ऑफ गॉड। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करना है, शैतान का सामना करना है, शैतान को रेसिस्ट करना है, इविल पावर्स को रेसिस्ट करना है इन जीसस नेम। Wherever you are, I want you to practice your privileges. I want to practice your God-given authority over every power of darkness। शैतान की ताकत, अंधेरे की ताकतों पर आपने जो है अपना प्रिविलेज जो है इस्तेमाल करना है, अथॉरिटी इस्तेमाल करनी है, डांटना है, हुक्म देना है कई चीज़ों को। राइट नाउ इन जीसस नेम आई एम जस्ट टू डिक्लेयर पर्सनली, आपने बिलीव करना है, आपने उन हवालों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर कहना है, यस आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम द चोजन वन, आई एम द picked one, I'm the peculiar, I'm the God's child, the very blessed one। खुदावन ने मुझे चुना है, मुझे इख्तियार दिया, ताकत दिया, सामर्थ दिया, शक्ति दिया, अलग किया है इन जीसस नेम। छठी बात पवित्र कलाम में से 2 कुरिन्थियों का खत, 2 कुरिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय उसकी 20वीं आयत है। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 20वीं आयत है। ऑलराइट, क्या लिखा हुआ है? हम परमेश्वर के राजदूत हैं। We can speak with His authority, speaking to the word on behalf of Christ। हम मसीह के राजदूत, ambassadors, praise God।
इख्तियार, एक खास प्रिविलेज दिया गया है परमेश्वर। राजदूत होता है कि दूसरे देश में अपनी कंट्री की वो नुमाइंदगी करता है, प्रतिनिधि करता है। यस, देश कहीं और है, आप कहीं और हैं, पर आपका वहाँ पर खास रुतबा है, रिस्पेक्ट है, खास स्टैंडर्ड है, क्योंकि आप वहाँ पर उस देश के जैसे नहीं, बल्कि आप अपने देश जिसने आपको बैकअप किया, जिसने आपको भेजा, उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। समझे, खुदावन क्या कह रहा है, मैं आसमान से आपको वही अथॉरिटी, वही इख्तियार, वही सामर्थ, वही शक्ति जो आसमान की है, वही सामर्थ शक्ति के साथ आपको ज़मीन पर अपने राजदूत के मानद रखा हुआ है, ताकि आप आसमानी और रूहानी सामर्थ्य उस प्रिविलेज को इस्तेमाल करो कि आपको ज़मीन में कहीं खो ना जाना, ज़मीन की बातों में कहीं जो है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट, डिविएट, डिस्टर्ब मत कर लेना, उसी में वहीं जो हो रचमिच मत जाना, कहीं खो मत जाना, मिक्स मत हो जाना, बिकॉज यू आर डिफरेंट, यू आर पेक्यूलियर, यू आर गॉड्स एम्बेसडर। आप आसमानी स्वर्गीय देश को रिप्रेजेंट करने के लिए ज़मीन पर हैं। इसलिए इस दुनिया में दौड़ होती कि सबको खुश करना, ज़मीन के सब लोगों को जो है नाराज़ नहीं होने देना, सबके साथ चलना। Yes, the Lord is saying you are different. You are not from the earth. You are heavenly, but kept on the earth, brought on the earth with the purpose, with the mission, with the plan to represent heaven and heavenly things on the earth. Influence. Let the kingdom come which is in heaven, so let it be on the earth. तेरा राज्य जैसे आसमान में है वैसे जमीन पर तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। वो ही तेरा राज्य जो आसमान में है जमीन पर आने पाए। परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा, आप और मैं परमेश्वर के राज्य को फैलाने के, अंधकार के राज्य को नष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए, प्रभु की रोशनी के राज्य को लाने के लिए आपने अंधेरे को दूर करना है, हमने अंधेरे को अलग करना है, डिस्पर्स करना है, डिस्पेल करना है, एक्सपेल करना है, निकालना है, गिराना है, क्योंकि आपने रोशनी की माने चमकर परमेश्वर के रोशनी का नूर के राज्य की प्रगति करनी है, प्रोग्रेस करनी है, उसको एडवांस करना, उसको बढ़ाना है, रोशनी निकाल के अपनी जिंदगी से उस नूर को फैला कर। दैट्स व्हाट द किंगडम ऑफ गॉड इज, कि आप रोशनी है। यीशु कहा इस जगत कि तुम इस जगत का नमक हो, इस जगत की रोशनी हो। आसमानी रोशनी को जमीन पर लाने के लिए, अंधेरे को दूर करने के लिए, तारीकी की ताकतों को दूर करने के लिए रोशनी को खुदा ने आपको अलग किया हुआ है कि आप अंधेरे जैसे नहीं, अंधेरे की चीजें जैसे, अंधेरे के लोगों जैसे नहीं, बल्कि you become different in Jesus name. Hallelujah. Let's shine in the night. Hallelujah. Let's shine in the darkness. यीशु के नाम से वो इख्तियार प्रभु ने आपको दिया है। आप एम्बेसडर हैं, आप खुदावन के राजदूत हैं। उसी प्रिविलेज को यूज करना है, उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है, उसी पवित्रताई को मेंटेन करना है, उसी कल्चर को मेंटेन करना है। इस दुनिया के कल्चर में खोना नहीं, इस दुनिया के सदृश मत बने। खुदावन के कलाम में रोमी का खत उसके 12 चैप्टर में लिखा है कि इस दुनिया के जैसे मत बने, बल्कि अपने आप के दिमाग को नया करते जाएं, ख्यालों को, सोचों को वचन के साथ भर भर के रिन्यू करते रहे। लेट्स डू दैट। वी आर फ्रॉम God's kingdom with a special mission to shine forth in the darkness. परमेश्वर का वचन को, उसकी रोशनी को, उसके नूर को फैलाने के लिए, अंधेरे की ताकतों को नष्ट, डिस्पेल और एक्सपेल करने के लिए है। हालेलुया। प्रियजनों, आपके साथ मैंने चंद बातों को शेयर किया है जो आपके इख्तियार को, आपके अधिकार को, आपकी जिम्मेवारी को, आपके प्रिविलेज को, आपके खास रुतबा को परमेश्वर के साथ जो है उसको बताता है। उसी वजह से आप एक खास भिन्न शख्स बनते हैं, भिन्न किरदार वाले बनते हैं, भिन्न एक बुलाहट वाले बनते हैं। आप फ़र्क बन जाते हैं, पेक्यूलियर बन जाते हैं। आप अपनी बुलाहट को पहचाने, खुदा ने चुना है आपको। लेट्स प्रैक्टिस दैट। अपने अथॉरिटी को, इख्तियार को इस्तेमाल करें। जब तक आप खुदावन में बच्चे से बने रहते हैं, आप बढ़ते नहीं, ग्रो नहीं करते, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। पौलुस खतों में लिखकर कहते हैं, जब तक बच्चा रहता है वो अपने प्रिविलेज को नहीं यूज़ कर सकता, उसको अपने उस इख्तियार को इस्तेमाल करने के लिए ग्रो करना पड़ेगा।
जैसे 18 ईयर्स होना होता है, कुछ प्रिविलेज आपके हैं, आपकी जागीर संपत्ति को पाने के लिए, अपने प्रिविलेज पाने के लिए आपको खास एज के बनना पड़ता है। उसी तरीके से प्रभु के परमेश्वर के उस इख्तियार को इस्तेमाल करने के लिए आपको ग्रो करना पड़ेगा। आपको बच्चे शिशु बालक बन के रहना पड़ेगा, बल्कि आप जब ग्रो करेंगे तब जाके आप अपने प्रिविलेज को इस्तेमाल कर पाएंगे, तब जाके आपके उस प्रिविलेज का इस्तेमाल करना आपके लिए कानूनन सही हो पाएगा। अगर बचपन में आप चाहें भी तो नहीं कर पाएंगे। आपको यू नीड टू ग्रो, यू नीड टू फीड योरसेल्फ, फीड योर स्पिरिट। ओ लेट्स लिफ्ट द नेम ऑफ द लॉर्ड। कहेंगे खुदावन मुझे ग्रो करना सिखा, उन्नति करना, तरक्की करना, आत्मिक तौर पर बढ़ना सीखें, एंड देन वी कैन यूज अ प्रिविलेज इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड फ्रॉम द पावर ऑफ द होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। प्रियजनों, जहां कहीं भी आप हैं, मैं चाहता हूं आप वीक, कमजोर, जो विश्वासी ना बने, बल्कि सामर्थ्य, शक्तिशाली, हिम्मत वाले, दलेरी वाले, हियाव वाले, और जो हैं खास अपने किरदार को समझने वाले, अपने इख्तियार को, अपनी जिम्मेवारी को, अपने अधिकारों को समझते उसका इस्तेमाल करने वाले। प्रभु ने आपको अपना वचन दिया है और तलवार दी, उस तलवार को चलाने के लिए आपको अथॉरिटी दी। उसको चलाएं, इस्तेमाल करें, उसको जो है बिल्कुल बयान करें, यूज करें, इस्तेमाल करें शैतान की ताकतों को गिराने के लिए। इन द नेम ऑफ जीसस, wherever you are, let me pray with you right now। आपकी जो भी प्रार्थना की विनती आपने लिखी है, the Lord knows more than before me। इससे पहले ही खुदावन मुझसे पहले जानता है, मुझसे पहले उसने पढ़ लिया है। आपने कहाँ पर लिखा है, the Lord knows that। कुछ बातों को मैं पढ़ सकता हूँ, पर सारी बातें इस वक्त मैं नहीं पढ़ सकता, पर let me read out maybe चंद को, फिर भी मैं आपके साथ जस्ट एग्री होकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आपकी प्रार्थना की विनती क्या है? The Lord knows, the Lord knows, the Lord knows। Hallelujah, praise be the name of the Lord। I'm going to check some of अगर मैं इस वक्त देख सका तो right now in Jesus name I'm just saying oh praise God, hallelujah, in Jesus name। कुछ लोगों ने अपनी प्रार्थना की रिक्वेस्ट लिखी हुई है, और मैं सब लोगों के ना भूल जाऊं कहीं। praise be the name of the Lord, hallelujah। Oh praise God। जितने लोगों ने आपने प्रार्थना की विनती कहीं पर भी किसी प्लेटफॉर्म में लिखी क्यों ना हो, मेरी प्रार्थना है right now in Jesus name। yes I see some people asking for their family, praying for the family, pray for my family, pray for my husband, pray for my family, my husband, pray for hallelujah, giving God given authority के लिए, praise God, hallelujah, pray for my family। most of the लोगों ने प्रार्थना कहा है कि उनके परिवार के लिए, उनके खानदान के लिए, बहनों ने लिखा उनके हस्बैंड के लिए, oh praise God, hallelujah, healing के लिए, hallelujah, thank you Jesus। let me pray right now, God given authority। जहाँ कहीं भी आपके शरीर में आपको पेन, दर्द या कुछ भी महसूस होता है, आप फील करें कि वहाँ पर अस्वस्थ हैं आप, राइट नाउ इन जीसस नेम अपना हाथ उस जगह पर, अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर हाथ रखें। कीप योर हैंड वेरेवर, जहाँ कहीं भी है, यूज द अथॉरिटी। आई एम गोइंग टू एग्री विद यू, आई एम प्रे विद यू राइट नाउ। यीशु के नाम से मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। राइट नाउ आप अपना हाथ रखें उस जगह पर, शरीर के जिस हिस्से में आपको समस्या, प्रॉब्लम है, आपके दिल में, ख्यालों में, सोचों में, जहाँ कहीं भी है, आप हाथ रखें, वहाँ पर हाथ रखें। राइट नाउ I stretch forth my hand and let God stretch forth his hand by faith, receive the touch of the Lord Jesus Christ। यीशु के नाम से आप उस पवित्र प्रभु यीशु के हाथ को रिसीव करें, उसके सामर्थ्य हाथ को रिसीव करें, उसके पवित्र हाथ को ले लीजिए। राइट नाउ प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए, छोटे बालकों के लिए। खुदावन तेरा हाथ छू ले, तेरा हाथ छू ले, उनके शरीरों को छू ले, मस्तिष्क, दिल, दिमाग को छू ले, सोचों को छू ले। यीशु के नाम से खुदावन मैं तेरे उस दिए हुए इख्तियार, अधिकार, अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए हर बदरूप को हुक्म देता हूँ, इन शरीरों, जिंदगियों, ख्यालों को, परिवारों को छोड़ के जाती रहे। राइट नाउ इन जीसस नेम मैं प्रार्थना करता हूँ कि खुदावन बीमारी, कमजोरी, इन्फेक्शन, वायरस, सिकनेस, डिसीज, सारी इन शरीरों को, जिंदगियों के ख्यालों को, सोचों को, खानदानों को छोड़ के जाती रहे। राइट नाउ इन जीसस नेम every pain I command you to get out in Jesus name, get out in Jesus name right now। प्रभु यीशु के नाम से शरीर को छोड़ के जाए। राइट नाउ शरीर को छोड़ के जाए
यीशु के नाम से छोड़ के जाए, राइट ना, खानदानों को छोड़ के जाए। हर एक जनरेशन कर्स, पीढ़ी दर पीढ़ी दर आने वाला पुश्तों से चलने वाला श्राप है, छोड़ के जाए यीशु के नाम से। दर्द छोड़ के जाए, रुकावटें फाइनेंस में छोड़ के जाए यीशु के नाम से। हर नुकसान की आत्मा को मैं झिड़कता हूँ, हुक्म देता हूँ, छोड़ राइट नाउ, गेट आउट, यू हैव नो होल्ड राइट नाउ, गेट आउट इन जीसस ने, यीशु के पवित्र नाम से। खुदावन मैं तेरी आशीष का, बरकत का, चंगाई का, शिफा का, तेरे फेवर का, तेरी कृपा का मैं ऐलान करता हूँ, घोषणा करता हूँ। छू लीजिए right now, yes right now in Jesus name, यीशु के पवित्र नाम से छू ले। complete healing, deliverance यीशु के नाम से। be healed, set free right now। खुदावन उन्होंने अपना हाथ रखा है, मेरी प्रार्थना खुदावन तेरा हाथ आगे बढ़े। पवित्र आत्मा आप उस शरीर को, ख्यालों को, सोचों को, जिंदगी को छू ले राइट ना। उनका हाथ पर अपना हाथ रख पिता, ए प्रभु अपना हाथ रख के चंगा करे। मैं अपना हाथ बढ़ाता हूँ ईमान के साथ, निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ के छू लीजिए, चंगा करे राइट नाउ प्रभु यीशु के नाम से। आप भी राइट नाउ somebody may feel the warmness of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की गर्माइश आए शरीर में, पिघला दे हर एक जो पेन, दर्द पैदा करने वाले उस मांसपेशी को छू के बिल्कुल कंप्लीट रेस्टोर करे, चंगा करे यीशु के नाम से। I command everything that causes pain to get out, be uprooted right now, command you to get out। हर एक पेन, दर्द यीशु के नाम से जड़ से तुम्हें भस्म किया जाता है। get out and never come back। हालेलुया। जिनको पेन है जोड़ों में, कहीं पर भी arthritis, whatever, depression right now यीशु के नाम से be healed in Jesus name, यीशु के नाम से be healed। प्रभु जी परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने निष्ठा विश्वास के साथ कहा कि उनके खानदान के लिए प्रार्थना करी जाए। हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, इन परिवारों में तेरी आशीष आए, बरकत आए, फेवर, ब्लेसिंग्स, और खुदा रुके काम जो हैं वो ठीक होने पाए, ब्लॉक्स, हर्डल्स दूर जाएं। और यीशु के पवित्र नाम से आई स्पीक योर ब्लेसिंग, योर फेवर, योर सक्सेस एंड योर अनॉइंटिंग अपॉन योर पीपल। हालेलुया। अगर आपने प्रभु यीशु को अभी तक ग्रहण नहीं किया है, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना है, मैं चाहता हूँ कि आप यीशु को चख कर देखें। वाणी कहती है चख कर देखो कि यीशु यहोवा परमेश्वर कितना भला है। चेक कर देखिए, आपने यीशु को कभी नहीं ग्रहण किया, आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं या कब से सुनते आ रहे हैं पर अब तक यीशु को दिल नहीं दिया, तो मेरी प्रार्थना है कि राइट नाउ आप यीशु को अपनी ज़िंदगी में बुलाएं, आमंत्रित कहें कि मैं गुनाहगार, मैं पापी, मुझसे भूल चूक होती है, गुनाह होते हैं, गलतियाँ होती, त्रुटियाँ होती, कई मेरी ज़िंदगी में कमियाँ घटियाँ हैं। प्रभु यीशु अपना हाथ बढ़ाएं और प्रभु यीशु मुझे अपना बच्चा बच्ची बनाए और मेरे दिल में, ख्यालों में, सोचों में आ, मेरे गुनाह गलतियाँ माफ़ कर, मुझे अपने पाक लहू से साफ शुद्ध कर दे। पवित्र आत्मा मेरे अंदर आके मुझे सिखाए, मेरी रहनुमाई अगुवाई करे, सिखाए, मुझसे बातें करे, तो खुदावन आपके साथ बात करने वाला है राइट नाउ। अगर आप वो शख्स हैं जिसने प्रभु की आवाज़ को पहले नहीं सुना है, तो राइट नाउ मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु जी, पवित्र आत्मा इस भाई इस बहन से आप आज ही बात करें, आज ही बात करें, चाहे आप सपनों के जरिए से, वचन के जरिए से, कैसे, जैसे आपकी मर्जी, जैसे भी आप चाहते हैं, आप इनसे बातचीत करें राइट नाउ। अभी बातचीत करें, जब भी आप चाहते हैं आप इनसे बातचीत करें। हालेलुया। प्रभु जी तेरी आवाज़ को सुनने पाए, तेरे वचन की आवाज़ को, सुरीली मीठी आवाज़ को सुनने पाए। हालेलुया। यीशु के नाम से आप प्रभु की आवाज़ को सुनेंगे, प्रभु आपसे बात करेगा, प्रभु आपके अंतःकरण से, आपके दिल से, आपके विवेक से बातचीत करेंगे, आपकी सोचों से बातचीत करेंगे। जो आपने कभी किसी को बताया नहीं है, खुदावन ने वो सुन लिया क्योंकि आपने मन में कह दिया है। खुदावन ने आपके मन की प्रार्थना भी सुन ली है। जो आपने कभी किसी को बताई नहीं, किसी से अभी तक शेयर भी नहीं करी है, खुदावन ने उसे सुना है। और खुदावन उस किसी को जिसने नहीं सुनी है, वो अनसुनी प्रार्थना को सुनकर उसका जवाब देने वाला है। Soon the answer is going to be coming soon on your way. The Lord is going to bless you. खुदावन आपको बरकत देने वाला है। किसी को खुदावन उसकी अनस्पोकन प्रेयर का आंसर देने वाले हम जल्द ही
आपकी अनस्पोकन प्रेयर का आंसर खुदावन देने वाले हैं, जो आपने किसी को बताई नहीं है, खुदावन ने सुनी है और खुदावन कह रहे हैं कि मैं उस प्रार्थना का जवाब दे के आपको आशीषित करूँगा, ब्लेस करूँगा। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। प्रियजनों, प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया, आमेन, आमेन। Keep trusting the Lord. Use your God-given authority. Believe in the word and Jesus Christ. प्रभु यीशु के वचनों और यीशु की जो है उसकी पर्सनैलिटी पर, उसके जो व्यक्तित्व पर विश्वास करें कि खुदावन जो हैं हमारे लिए आए, मारे गए, गाड़े गए और उन्होंने ज़िंदगी दी है हमारे लिए। यीशु की उस ज़िंदगी पर विश्वास करें एंड देन यू सी मिरेकल्स विल हैपन, मिरेकल्स विल टेक प्लेस। मोज़े चमत्कार चिन्ह आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आप देखेंगे, महसूस करेंगे। प्रार्थना में एहसास होगा, आपको खुदावन की पाक हजूरी महसूस होगी एंड प्रार्थना में खुदावन का पवित्र आत्मा आपको छुएगा, टच करेगा, महसूस करेंगे, आप गवाही देंगे। आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। मैं चाहता हूं कि अगर आपकी ज़िंदगी में खुदावन कुछ गवाही बनाते हैं, खुदावन आपके दिल के साथ, ज़िंदगी के साथ कुछ भी आपको हीलिंग मिलती है या कुछ भी होता है, शेयर विद अस, शेयर विद मी। मैं बड़ी उत्सुकता के साथ, बड़ी जिज्ञासा के साथ, बड़े एक्सपेक्टेशन के साथ उन गवाहियों को सुनना चाहूँगा। प्रभु ने आपकी ज़िंदगी में क्या किया है, प्लीज़ लेट मी नो। एंड अगर आप किसी भी माध्यम से आप मुझे बताइएगा, राइट ऑन आवर फेसबुक अकाउंट और आवर यूट्यूब अकाउंट, किसी भी तरीके से आप अपनी हमारी वेबसाइट में जाकर, और अगर आप इस प्रोग्राम को वॉच करते हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हर बार जैसे मैं ऑनलाइन आता हूं या हमारी सर्विसेज होती हैं, इमीडिएटली आपको नोटिफिकेशन आएगा एंड देन आप तुरंत उस सर्विस में जुड़ जाएंगे। सो आप सब्सक्राइब करें, आप बेल बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहें। द लॉर्ड ब्लेस यू। आई एम गोइंग टू टॉक टू यू वेरी सून। बड़ी जल्दी आपके साथ मुलाकात होती है। अगर आप चर्च में आते हैं दैट विल बी ग्रेट, क्योंकि आप मिलकर शिरकत कर पाएंगे। अदरवाइज जॉइन अस ऑनलाइन अगेन थ्रू द ऑनलाइन स्ट्रीमिंग। गॉड ब्लेस यू। आई विल सी यू वेरी सून। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन।